इसका है 65वां बीपीएससी का। और सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर। सुनिए, देशेर कथा पुस्तक के लेखक सखाराम गणेश देवस्कर। कहता बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने? फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार पढ़ लीजिएगा, समझ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी। कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसलिए सब आएगा। बाल गंगाधर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्यागी थी? जलियांवाला बाग। और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि। चलिए, भारत में सेवक समाज, समझ गए, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारत में सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण। काकोरी डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। और इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चितरंजन दास, सीआर दास चितरंजन। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले। आइए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कब? 1917 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही। देखिए, पिछला जब सेट करवाए थे तो उसे पूछा था तीसरा सत्याग्रही। देखिएगा, 65 में पहला पूछा ना, हम बोले थे एक दिन सबको एक मंत्र देते हैं। प्रोफेसर कहते इसका, टीचर का आया है ना वैकेंसी, जो हुआ था हेडमास्टर का, सबको खुले हम कहते हैं उसका जो क्वेश्चन अगर बाबर पूछा तो बाबर के इर्द गिर्द जितना क्वेश्चन घूमता है ना उस सब कवर कर लीजिएगा। फिर जैसे मुगल का आया, कहीं से भी आया वो क्वेश्चन करके इर्द गिर्द का सब कर लीजिएगा। हम बोले थे पहला देखिए, वह तीसरा पूछा, इसमें पहला पूछा, पहले यही का है, पहले यही पूछा था, बाद में क्या पूछा? तीसरा पूछा। तो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा, लंदन में। चलिए आगे, ये कहता है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन? महादेवलाल सर्राफ। महादेवलाल नहीं पढ़े सर, पढ़ा है ना। फिर सत्याग्रह सुनिए, बिहार का आधुनिक अलग है, समझ गए, उसको करते रहना। कहता है 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल संकृप्ति आनंद। कहता है चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, मैथ आ गया ना। चलिए अब आएगा साइंस का। चलिए, हड्डियों की पढ़ाई का विज्ञान ऑस्टियोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? विषाणु में। विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं। मनुष्य शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण? अस्थि मज्जा। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्स किसके कारण? विषाणु के कारण। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक इसमें है, इसमें आपका नहीं है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता कितने में? देखिए, इस यही क्वेश्चन आया था, कंफ्यूजन देखिए। अब 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है पूरे, इसमें आगे उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, है कि ना। आप देखिए, जब उपयुक्त में से कोई नहीं दिया इसका मतलब साफ बनता है आप डाटा को एक्यूरेट लिखें। डाटा को क्या लिखें? एक्यूरेट। आप उपयुक्त में से कोई नहीं दिए कि नहीं? अच्छा, 8 मिनट 20 सेकंड नहीं लगता है जी? 8 मिनट लगता है सिर्फ? अरे 8 मिनट 20 सेकंड रफ भाषा बोलते हैं ना, ऐसे एक्यूरेट लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड एक्यूरेट बोले। और इसमें देखिए सिर्फ 8 मिनट है, और यही सही लिया था बीपीएससी उस बार भी, समझ गए। ये सब क्वेश्चन में जानते हैं करके जान के गलती हो जाएगा एकाध नंबर, इसीलिए एकाध नंबर हम बोले हैं जांच के ऊपर से आपको लेकर चलना। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि सदिश राशि, जिसमें आपको दिशा और परिमाण दोनों, समझ गए। त्वरण भी है ही, वेग है ही, और बल तो है ही, और दाब आपका क्या है? अदिशा। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है विकृति का?
विकृति का कोई मात्रक नहीं। वायु में ध्वनि तरंग होती कैसी? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 122 फ़ारेनहाइट। हर टच में क्या मापा जाता है? शरीर का तापमान। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। एक नंबर साइंस आया है, समझ गए? इससे इजी साइंस नहीं होगा, बता देते हैं। इससे इजी बिल्कुल साइंस तो नहीं ही होगा, सब स्पीड मिल जाएगा। और लूसेंट में भी विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है? एमीटर में। विद्युत शक्ति की इकाई वाट। विद्युत धारा का आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर। आइए कहता एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना? द्रव्यमान संख्या बोले ना क्या? प्रोटॉन और प्लस प्रोटॉन। और जितना प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतने क्या? इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन की संख्या वही उसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहते हैं परमाणु संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन ने दिया, दोनों को जोड़ दीजिए 38। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा गैस नहीं है? पानी का पीएच मान फिर आया, देखिए इस जगह शुद्ध पानी कि गंदा पानी। अगर शुद्ध पानी आया तो 7 आएगा, समझ गए? कहता ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, एक से अधिक है ना, तो क्या आंसर होगा? और में से एक से अधिक। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है कहां में? केरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका मात्रक है? बहुलक का है। ग्लूकोज का C6H12O6। साइंस अच्छा दिया नहीं? ऐसा साइंस आएगा नहीं, एकदम सब पास। CO समूह के आबंध क्रम क्या है? 3। CO समझे? कार्बन मोनो। चलिए पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। क्या कहते हैं इसको? म्यूचुअलिज्म। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कैसे? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? फोटो। क्या निकलता है प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 में 2022 में, समझ गए? आपका करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर नहीं, 1912 दिखता था। ये करंट अफेयर में नीचे वाला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कहता है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका क्या महत्व है? इसका समझ गए क्या महत्व है? बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था? अलग हुआ था 1912 इसमें बोले थे बंगाल प्रेसिडेंसी। तभी उड़ीसा भी अपने में था, झारखंड में भी था और बिहार में। कहता निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र राज्य द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? किसे नहीं? बिहार को अभी तक नहीं मिला है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहां में है? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? विश्वफुल बिहार। प्रधानमंत्री मंडल पर कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध। ये सब आपका करंट अफेयर का, इसको छोड़ दीजिए आप, ये सब आपको याद करने से भी कोई फायदा है नहीं, समझ गए? मार्च 2019 मनोहर पर्रिकर की जगह ने राइनो सर ब्रेडमैन थेरेसा खुदरा फर्नीचर कंपनी 2020 हाल ही में। सुनिए एक चीज सोच रहे हैं, तभी जो हम बोले सर के पास कि क्वेश्चन सीरीज का, समझ गए? अगर आपका 15 से क्वेश्चन होता है, समझ गए, तो 15 कंटिन्यू, कोई संडे वनडे नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक तो कम से कम दीजिएगा, उसके बाद तो नहीं। और टेस्ट देने कम से कम क्लास जरूर आइएगा, जो भी है सबका सजेशन। 1, 2, 3 क्या टेस्ट हुआ? 8 टेस्ट हुआ। और कम से कम कितना होगा? 12, 96, 960, 120 क्वेश्चन रहता है ना, 120, 960 क्वेश्चन होगा। और 960 क्वेश्चन अगर होगा ना, तो हर क्वेश्चन पे
होगा टोटल। ये हर क्वेश्चन पे कम से कम आपको मिनिमम भी आपको डिस्कशन करवाया जाएगा। सब सर रहेंगे, अगर सब सर रहते हैं तो आपका सर का सर अपना अपना सब्जेक्ट रहेगा है। देखिए मेरा सजेशन रहेगा कम से कम लास्ट है, सब सर अगर अपना अपना सब्जेक्ट का वेटेज बना के लाए, समझ गए। बात सुनिए, हम सर को बोलेंगे सब सर अपना अपना सब्जेक्ट का अगर बना के लाए तो ये और बेहतरीन होगा, समझ गए। और ये और हम दे दिए ना क्वेश्चन, मेरा आया हम कहते हैं उसमें ज्योग्राफी पॉलिटी, आधा ज्योग्राफी है 50 क्वेश्चन में। आपको क्या लग रहा है ना आधा ज्योग्राफी, आधा ज्योग्राफी है वो। एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन है उसमें 5-6 क्वेश्चन है, समझ गए। पढ़िएगा बस, वैसने डाल देंगे पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा रिवीजन। अब आएगा तो करवे करेंगे चर्चा, तो सब मैक्सिमम कर देंगे, समझ गए। तो क्वेश्चन अगर बन जाए, समझ गए, तो और बेहतरीन है, समझ गए। बुक सबसे आएगा तो एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 में अगर मेरा सेक्शन तक तो होगा ना, तो लगभग रखिए 50-50 क्वेश्चन तो होगा मेरा, समझ गए। 8×5 = 40, 400 हम आपको 4000 क्वेश्चन करवा देंगे हम अपना, समझ गए। अब बाकी सर सब अपना अपना करवाएंगे, आप लोग का ढेरी क्वेश्चन हो जाएगा। हमको लगता है लास्ट में ई जो होगा ना बहुत ज्यादा बेहतर होगा, मेरा समझ है, समझ गए। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप अपना बेहतर, आपका लाइफ है, हमसे बेहतर तो आपको ज्यादा फील कीजिएगा। अगर ई हो जाता है सर सब करने लगते हैं अपने से, हम भी करेंगे, सब कोई आती है ना, आप टेस्ट तो बना ही सकते हैं। और सबका ऐसा थोड़े 120 क्वेश्चन रहेगा, भारी रहेगा, नहीं है ना। अपना अपना सेक्शन का जो है सर सब कोई बनाएंगे, ज्यादा बेहतर है ये, समझ गए। ये आप लोग के लिए 1 नंबर होगा, समझ गए। और क्वेश्चन देख लेंगे इधर से और सब करेंगे उसी क्वेश्चन में समाहित कर दे पूरा का पूरा सिलेबस, अगर हो जाए मैक्सिमम हाईलाइट, समझ गया। एगो सेट नहीं रहेगा, 8-8 सेट रहेगा। 15 तारीख से बस वही टेस्ट आना है, देना है, डिस्कशन करके जाना है, फिर अपना क्विक रिवीजन करते रहिएगा। एक सेट घर में भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ करंट अफेयर चलिए। कहता आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। कहता बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके बारे में सब बनाएंगे डिटेल्स में। 1929 ईस्वी में स्थापना किए थे, बाद में जाकर 1936 में किसान सभा, समझ गए। तो चलिए कहता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित, 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने, श्री कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिंह ने। इसको याद रखते रहिएगा एकदम। अपने शिलालेखों में अशोक साम्राज्य किस नाम से जाने जाते थे, प्रियदर्शी। क्या कहा जाता था उनको, देवनाम प्रियदर्शी। क्या कहा जाता था, देवनाम प्रियदर्शी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, सुश्रुत। कौन जाने जाते थे, सुश्रुत। निम्न में से के प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाएं, कौन सी लिपि, खरोष्टी, खरोष्टी लिपि। इधर दाई से हम लोग लिखते हैं ना ऐसे जी, इधर से लिखता है। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन बंदरगाह गुप्त काल, देखिए गुप्त काल से 2-3 क्वेश्चन है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग ताम्रलिप्ति, कौन सा बंदरगाह, ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में सुनेगा ताम्रलिप्ति और भृगुकछु, 2 बंदरगाह याद रखिएगा। कौन सा, ताम्रलिप्ति और भृगुकछु। हमारा भारत है इसे, हमारा भारत है इस प्रकार से। तो आपका पश्चिमी तट पे भृगुकछु, पश्चिमी तट पे कौन सा, भृगुकछु। इस जगह गुजरात है ना, इस जगह पे भृगुकछ और इस जगह पे कौन सा, ताम्रलिप्ति। कौन सा बंदरगाह, ताम्रलिप्ति। तो वही तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में, समझ गए, भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, कौन सा, ताम्रलिप्ति। जो किस तट पे था, पूर्वी तट पे। इसी भरोच को ही बोलता है भृगुकछ, भरोच भी लिख देगा, समझ गए। भृगुकछ बोले या भरोच बोले। कहता मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी, जहांगीर में। समझ किसके काल में, जहांगीर के समय में चित्रकला, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। और अगर आपसे पूछेगा स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल, तो शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसे, शाहजहां। शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा बिल्डिंग, लाल किला, जमा मस्जिद, इशारा का सारा किसके समय में, उसके में। कहता मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था समझाया है, अकबर चलाया था। कौन चलाया था, अकबर। कहता अष्टप्रधान का गठन, अष्टप्रधान शिवाजी। अष्टप्रधान किसने, शिवाजी ने। 1 नंबर ये सब क्वेश्चन करवाया। 8 प्रधान कौन कौन हमें ई करवा चुके हैं। कहता दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने ज्यादा नहरों के लिए निर्माण, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह और हक ए सर्व, बताएं हक ए सर्व, आप लोग खुद ही पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था, पुर्तगाली। पुर्तगाली हुगली नामक क्या करता था, कुछ नहीं, जैसे समुद्र में अपना सेना रखता था,
समझ गए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में? कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कैप्टन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपने? लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने 1930 में महात्मा गांधी ने स्वविहार आंदोलन कहां से प्रारंभ? साबरमती आश्रम से। कहां से? वहां से प्रारंभ किया और पहुंचे कहां तक थे? दांडी। कहता है शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मतलब आजादी के समय, समझ गए, 1947 में जेबी कृपलानी रहे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने? वही वीर कुंवर सिंह। और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने? स्वामी विद्यानंद ने। निम्नलिखित में से कौन जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन जिला से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जानते हैं ना? बस। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? किसमें? शिवहर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? कौन सा देश? जापान। सीमा रहित मतलब उसका सीमा लगता किसी देश से नहीं है। जापान पूरा का पूरा बीच देश में, बीच समुद्र में। लंबा पूछने आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित मतलब उसका सीमा दूसरे देश से है ही नहीं। समझ गए? आप जाइए न्यूजीलैंड, आप जाइए फिलीपींस, जाइए क्यूबा, तो सीमा रहित उसका सीमा किसी दूसरे। तो जापान जाइएगा तो सबसे लंबा इसी का है। जापान से आपका छोटा है, क्यूबा भी छोटा है, फिलीपींस में। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई सीमा वाला देश कौन सा? चिली। सबसे लंबा देश जो होते हैं चिली है। पूरे विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा? चिली। वर्ल्ड में आप है ना जी, दिखाते हैं तो। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? किसमें? इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा द्वीप किसमें? इंडोनेशिया में। ये आपका हुआ 3-4 क्वेश्चन आपका वर्ल्ड का रहेगा। देखिए फिर आया, कहता निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा? ईरान। और भारत में कहा? जम्मू कश्मीर में। किस मिट्टी में? करेरा मिट्टी में। किस मिट्टी में? भूल से भी नहीं भूलिएगा। केसर उत्पादन में एक ही राज्य है जम्मू कश्मीर, और मिट्टी याद रखिएगा करेरा मिट्टी। किस नदी घाटी में? झेलम नदी घाटी में। किस नदी घाटी में? झेलम नदी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम कौन सा? कजाकिस्तान। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सा है? कार्डमम या इलायची? सबसे नीचे में कौन सा है? कार्डमम। भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम या इलायची पहाड़ी। आइए, निम्न में गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उप नदी नहीं है? उत्तरी कोयल आपका किसका सहायक नदी है? दामोदर का। मैं बता दें, गंगा घाटी का भाग कौन उप नदी नहीं है? शंख, दक्षिणी कोयल, बराकर। गंगा नदी घाटी की बात कीजिएगा, देखिए सुनिए थोड़ा सा। क्या है ये आपका? जैसे नदी बह रही है ना, ये नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, इसके आसपास का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका घाटी कहलाया। अब देखिए, इसी के आसपास मान के चलिए दामोदर नदी बहती है, और कोई नदी इधर से आके मिल गया, कोई नदी इधर से आके मिल गया, कोई नदी इधर से आके मिल गया। तो इसका दामोदर नदी घाटी का और इस नदी घाटी का, ये घाटी में आया कि नहीं? गंगा नदी घाटी में इस नदी का आपका शामिल हुआ कि नहीं? और जो नदी इधर से आया वो शामिल हुआ? वो गंगा नदी घाटी में शामिल हुआ? नहीं हुआ। तो वही कहता है कि इनमें से कौन सी नदी घाटी है जो आपका गंगा नदी की घाटी का भाग नहीं है, मतलब उस नदी का भाग नहीं है? तो कौन सा है? उत्तरी कोयल। देखिए, शंख नदी, दक्षिणी कोयल, बराकर, उत्तरी कोयल, सारी की सारी सहायक नदी है किसकी? दामोदर की। लेकिन हिस्सा उसका किसका नहीं है? उसका नहीं है। वही तो हुआ, सहायक नदी को उपनदी में बोलते हैं। सहायक नदी को हम क्या बोलते हैं? उपनदी बोलते हैं। निम्नलिखित में से गंगा घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? बात समझिए कि हम तभी से समझा। जैसे ये नदी बह रही है गंगा, अभी सुन, गंगा मान लीजिए इसकी सहायक नदी है ढेरी। क्या है? ढेरी सहायक नदी है। ये गंगा नदी का घाटी है, गंगा नदी घाटी हो गया, ये गंगा नदी घाटी। अब इधर से मान लीजिए दामोदर नदी जा रही है, जा रही है दामोदर नदी, इधर से दामोदर नदी का घाटी होगा, इधर से भी दामोदर नदी का घाटी होगा, इधर से भी बहुत सारी नदी मिलेगी, इधर से भी बहुत सारी नदियां मिलेगी, बहुत सारी नदी मिल गया, समझ गए? अब देखिए, ये नदी का ये पूरा का पूरा हिस्सा हुआ किसका? दामोदर नदी घाटी का। अभी दोनों का मिक्स बना, मिक्स वेज बना है, बना कि नहीं? अब जो नदी इधर से जाके मिली वो गंगा नदी घाटी में शामिल हुआ? नहीं। लेकिन जो नदी इधर से आके मिली वो शामिल हुआ ना? आप समझे कहानी क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है, समझे?
बस यही है। अब पढ़िए क्वेश्चन, कहता निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो शंख नदी, दक्षिणी कोयल, बड़ाकर। समझ गए? ये तीनों का तीनों नहीं है, और उत्तरी कोयल क्या है, उसका भाग है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान गिरना? कौन सा पहाड़? दार्जिलिंग नहीं होगा, चाय, अच्छा चाय का बागान नहीं है। कानन देवन नीलगिरी पहाड़ी पे तो है ही, कानन देवन दार्जिलिंग तो वही तो हम सोच रहे हैं। गिरनार कौन सी पहाड़ी पे? गिरनार कहाँ में है? गुजरात में। कहता भारत के किस राज्य में सर्वाधिक घने क्षेत्र पतझड़ वाले सबसे ज्यादा जंगल कहाँ में? मतलब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्पे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में आपका पाया जाता है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत की गई है? यानी धर्म के आधार पर सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? तो कौन सा है? जैन है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील जनजाति कहाँ में? गुजरात में, बिल्कुल सही। गद्दी बक्करवाल हिमाचल प्रदेश में। टोडा है, कोटा लिख दिया है, टोडा याद रखिएगा। टोडा जनजाति कहाँ में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु किस पहाड़ी पे? नीलगिरी पहाड़ी पे। टोडा केरल। अच्छा, कोटा अलग लिख दिया, टोडा अलग दिया, इसको केरल बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट बताया टोडा कहाँ में? नीलगिरी पहाड़ी पे। टोडा कहाँ में? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ में सबसे ज्यादा विस्तार? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दिल्ली और मुंबई। आपका करंट अफेयर का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ बहुस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। धारवाड़ देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जब पृथ्वी का भूगर्भिक संरचना पढ़िएगा तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, 4 प्रकार की चट्टानें हैं मोटे तौर पे हमारे भारत में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जितने भी धात्विक खनिज हैं, सारे के सारे धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में? धारवाड़। और इसका सर्वाधिक विस्तार याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में आपको लोहा मिलता है। कर्नाटक राज्य में धात्विक दृष्टिकोण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में सोना का सबसे बड़ा खन कोलार भट्टिका कहाँ में? कर्नाटक में। उसके बाद आइए कर्नाटक में ही सबसे बड़ा खन। उसके बाद आइएगा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सबसे ज्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। आप कोहिनूर हीरा जानते हैं? कोहिनूर हीरा कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ही पाया गया है, गोलकुंडा की खान में। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में गोलकुंडा। अब कहिएगा कुडप्पा क्या हुआ, धारवाड़ क्या? ये दोनों जिला का नाम है। कर्नाटक में वो जिला है धारवाड़ जिला, और आपका आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा जिला। समझ गए? उसी के नाम पे क्या रख दिया? वहां का चट्टान का नाम रख दिया। अब चट्टान का कोई नाम नहीं है रखेंगे। जैसे हम आदमी है, इस शरीर है, स्किन है, इसका परिमल से कोई संबंध है? कोई संबंध? आपका नाम अंकित है, कोई संबंध है? अंकित कहाँ है? आपका शरीर कहाँ है? कोई संबंध? बस एक पहचान देने के लिए आपका नाम रखे। उसी प्रकार से चट्टान है, चट्टान का क्या नाम रखिएगा? तो चट्टान का नाम रख दिया वहां के जिला के आधार पे। चलिए, कहते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले वन? पढ़ा दीजिए। अच्छा, अगला ये, हाँ, कहता है बिहार राज्य में द्वार। वही तो हमारे भारत में देखिए, धातु बिहार में मुंगेर में धातु निकाला जाता है, फिर जम्मू में है, फिर नवादा में है, और रोहतास में आपका धात्विक खनिज का भंडार नहीं है। और अगर धात्विक खनिज का भंडार है तो मतलब वहां किस प्रकार की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे सर्वाधिक हम बोले कहाँ में? कर्नाटक में। कुडप्पा क्रम की कहाँ में सर्वाधिक? आंध्र प्रदेश में। और विंध्यन क्रम की सर्वाधिक कहाँ में? मध्य प्रदेश में। विंध्यन क्रम की मध्य प्रदेश में। लाल पत्थर, बलवा पत्थर, इस सारा का सारा मध्य प्रदेश में। तो बिहार के राज्य में गंगा नदी के किनारे कितना जिला? 12। निम्नलिखित में से कौन सा बने जब बिहार के मुंगेर जिला में? भीम बंद। 2011 जनगणना से बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज? गोपालगंज में। लिंगानुपात सब समझते हैं ना? निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है जी? पटवारी। कौन सा? पटवारी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं? बड़े देशों के लिए आदर्श, त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता। कौन निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए ही कौन सी सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। बड़ा देश का अलग बात है, कानून की एकरूपता। सीधा का सीधा बताइए, केंद्रीय शासन में कौन सी व्यवस्था सही नहीं होनी चाहिए? तो बड़े देशों के लिए आदर्श आपका ये नहीं होगा। त्वरित निर्णय होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और कानून की एकरूपता होनी चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सब जत्ते आएगा, सब विकास की बात होगा,
सब सामुदायिक विकास कार्यक्रम पता है ना, 1952 याद है, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, समझ गए। देखिए वहीं से आया ना, एक बार पूछा ईस्वी पूछा, एक बार पूछ दिया उसका स्टेटमेंट क्या क्या उसका हो सकता है। विकास का बात हो रहा है, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गाँव की क्या करना, सहायता करना, शैक्षणिक सुविधाओं को सुलभ करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। आम आदमी पार्टी कैसा पार्टी है, अभी राष्ट्रीय पार्टी है। कैसा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा का, अधिकार परीक्षा का। आप नोट्स देखिएगा अधिकार परीक्षा वाला। समझ कहता भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा, M3। वीवीपैट जानते हैं कि नहीं, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, नहीं जानते इसका, वोट डाले हैं, वोट डाले हैं ना। एक ईवीएम होता है, ईवीएम जैसे डालते हैं इधर बॉक्स रखता होगा, आप किसको वोट डाले उसको दिखता होगा, बस वही है वीवीपैट। समझ गए, आपका वेरीफाई करता है कि आप जिसको वोट डाले ईवीएम में कोई स्कैम नहीं है, उसी में गया। समझ गए, वही बगल में वो मशीन देगा, आप जिसको डालिएगा ना उसका चित्र उधर से, जैसे पंखा छापने दिए तो पंखा उधर से चित्र दिखेगा गिरता हुआ, ऐसे वही है विवेक। कहता है भारत में वरीयता क्रम निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रक मालिका, तीनों जन तो एक के साथ आता है। उच्च न्यायालय का मुख्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में वरीयता क्रम समझते हैं, वरीयता क्रम आपका पॉलिटिक है, हमारे देश में सबसे बड़े कौन है, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। समझ गए, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े अधिकारी को क्या किया गया है, स्थान दिया गया है। समझ गए, इसका कहीं नहीं सर्च करके लिख लीजिएगा, इस सब पर होने का समय नहीं बचेगा। समझ गए, इसमें कहता है देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक मालिका परीक्षा और यूपीएससी का अध्यक्ष सब एक ही पद पे एक के साथ रहता है, एक ही वरीयता क्रम में आता है इनका। ये कहता है सरकार की संसदीय व्यवस्था में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। कहता है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह न है। समझिएगा बातों को, विधायिका हम क्या बोले, कानून का रक्षा करना किसका काम है, विधायिका अगर कोई भी कानून बनाएगा तो संविधान उल्लंघन करके बनाएगा, नहीं ना, जवाबदेह उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। जवाबदेह आप है कि आप ऐसा कानून बनाइए जो संविधान को क्या करे, फॉलो करे। आप संविधान को बिना फॉलो करने वाला कानून बना सकते नहीं है, तो ये आपका जवाबदेह। कहता है विधायिका कार्यपालिका, ये तो दोनों रहता है एकदम, विधायिका में ही जो आदमी है वही क्या रहता है, कार्यपालिका में। हम कहते हैं विधायिका में प्रधानमंत्री है, संसद है कि नहीं प्रधानमंत्री, अब कार्यपालिका में बताए थे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब है ना, इन दोनों में जैसे भी बोले वैसा संबंध बना दीजिएगा, नहीं समझे। अरे कार्यपालिका बताएं, कार्यपालिका में बताएं आपको प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, फिर कार्यपालिका है ना। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है, संसद का सदस्य है प्रधानमंत्री, नहीं है। अच्छा राष्ट्रपति को क्या चुना, हम आप क्या चुना, और प्रत्येक चुना कौन, संसद का सदस्य ना, तो संसद विधायिका है ना, तो जब हम आपको चुनेंगे तो आप मेरे प्रति जवाब देने रहिएगा, आपको हटाने देंगे तुरंत हम, फिर वही तो बात है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति क्या है, जवाब दे। विधायिका और कार्यपालिका दोनों क्या है, स्वतंत्र, बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे से क्या है, कहते हैं। न्यायपालिका का स्वतंत्र का बात होता चलता, कहता राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका पूरा का पूरा क्या है, स्वतंत्र। यहाँ राष्ट्रपति लिख दिया मतलब क्या है, कार्यपालिका है, अगर राष्ट्रपति लिख दिया मतलब क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अकेला क्या है, एक नंबर का स्वतंत्र है, उससे उसको कोई लेना देना है ही नहीं। इसमें स्टेटमेंट क्या वो सही हो गया, 3 गो। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, ग्राम पंचायत का। जनगणना 2011 देखिए, जो पढ़ा दे ना वो अगर नहीं आता तो बड़ी गुस्सा बढ़ता है। और इधर पढ़ाई क्या दिन हुआ होगा, 133 का देखिए, कहता है भारत के वरीयता क्रम निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वरीयता क्रम आप समझे, पूरा का पूरा जितना भी देखिए थोड़ा आगे जाके डेप्थ दिया है। वरीयता क्रम में जैसे राष्ट्रपति सबसे पहले, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, ऐसा ऐसा करके भारत के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं ना, सब पदाधिकारी को रैंक जारी किया गया।
आपका 9वां स्थान, इसका 7वां स्थान। इसमें ई तीनों जाता है ना यूपीएससी का अध्यक्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष को देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दोनों तो फिक्स है, दोनों एक रैंक पे है, समझ गए। इसके दोनों में हम पूरा का पूरा जो है कि आपका मुख्य चुनाव आयुक्त को जैसे नियुक्ति वो करता है, जैसे उसको हटाता है वैसे बताता है। तो इसमें आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, है दो हो गया ना, नहीं समझे, दो हो गया ना, एक से अधिक नहीं होगा। इससे ये नीचे ही रहता है, उच्च न्यायालय नीचे ही है, ये ऊपर है। अब दो हो गया तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, इस वजह से ये नहीं है, उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय है। फिर ये आपका उच्च न्यायालय नहीं है, पता है। हाँ 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 चलिए। हाँ कहता 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935, वर्ष 2017-18 छोड़ दीजिए, 17-18 छठी पंचवर्षीय अंत्योदय कार्यक्रम ये सब। हाँ वर्ष 2017 का डाटा है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, सरकार को भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए क्या माना जाता है, जिम्मेवार। रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ाए, रैयतवाड़ी बताएं, महलवाड़ी बताएं, जमींदारी बताएं। वित्त वर्ष 2018-19 फाइनेंशियल वाला देख लीजिएगा, वही आर्थिक समीक्षा, दो चीज, बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, उपयुक्त में से कोई। नाबार्ड भारतीय वित्त का स्रोत है ही नहीं। तो ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। प्रधानमंत्री श्रम ये छोड़ दीजिए, आपका करंट अफेयर 47। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा, दो बार आ गया क्वेश्चन। एमएसएमई आप लोग सुने होंगे, एमएसएमई भारत सरकार का एक संस्था है, कृषि लागत मूल्य आयोग। जैसे भारत सरकार क्या करेगी, इस बार गन्ना का मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया कि गन्ना 15 रुपया किलो हम लागू कर देते हैं। अब भारत सरकार बोला कि 15 रुपया गन्ना का कीमत है पर केजी। अब जितना भी देश में गन्ना का खरीद बिक्री होगा 15 से ऊपर ही होगा, उससे नीचे जा सकता नहीं है। अगर उससे कम का व्यापारी लेता है तो सरकार अगर 15 का जारी किया तो आप सरकार को जाके क्या करिए, बेच दीजिए। सरकार आपका न्यूनतम उस मूल्य में लेगा, अब व्यापारी उससे ज्यादा ही लेगा। अब किसान का मुनाफा करवाना है, अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य रखेगी 25 टका 30 टका, बात को समझे। तो अगर कोई नहीं लेगा तो सरकार आके ले लेगा, सरकार को दे देगा। अब सोचिएगा प्राइवेट कंपनी कितना महंगा हो, प्राइवेट कंपनी कितना महंगा मक्का हो जाए, कुरकुरे बेचना बंद करवा देगा, वो तो खरीदेगा। और सरकार अगर 30 टका मिनिमम जारी किया है तो व्यापारी प्राइवेट कंपनी 32 टका लेगा तब ना देंगे। अगर वो 28 टका बोलेंगे तुमको क्या बेचेंगे, हम जाके सरकार को नहीं दे देंगे डायरेक्ट, और सरकार लेगी। सरकार एनी हाँ लेगी, बोला कि कोई नहीं लेगा तो तुम किसको बेचना, हमको बेचना, उसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब प्राइवेट कंपनी का मजबूरी बन जाएगा 32 टका 31 टका 34 टका 35 टका उसको खरीदना ही पड़ेगा, कम से कम 30 टका, उससे तो नीचे वो बेच सकता ले सकता नहीं है। यही बात होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, जीडीपी से। किससे, जीडीपी से। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ, नीति आयोग 2019 का डाटा, इसको आपको याद करवाना है, ठीक। सुनिए कल तो नहीं है, हाँ 15 तारीख